ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़ते हैं और बाबा का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है उड़ीसा से हेमाद्री जी का। हेमाद्री जी का ये अनुभव जब आप सुनोगे तो वाकई आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप कह उठोगे कि वाकई ही बाबा अपने भक्त की रक्षा करने हेतु पहले से इंट्यूशंस दे देते हैं। बाबा अपने भक्त की रक्षा करने हेतु अपने को कितनी तकलीफ़ पहुंचा देते हैं। जब बाबा सशरीर थे तब भी बाबा अपने भक्तों की रक्षा हेतु दौड़े भागे चले जाते थे या अपने भक्त को दूर सा समुद्र पार से भी खींच के बुला लेते थे। आज का जो अनुभव है वो अनुभव कुछ ऐसा ही है। हिमाद्री जी बताती हैं कि दीदी, मैं एक दिन बाबा की पूजा करने के बाद कमरे में सो रही थी। अचानक से कमरे में मुझे धुआं दिखाई दिया। जब मैंने देखा तो बाबा की प्रतिमा जल रही थी। दीदी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मेरी मम्मी अंदर आई और मेरी मम्मी ने देखा तो मेरी मम्मी बोली, ये कैसे पूजा की तूने कि तूने बाबा को ही जला दिया। ये कहती हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया दीदी, पूजा तो मैं रोज़ ही करती हूँ लेकिन आज बाबा कैसे जल गए। ये कहती हैं कि उन्होंने बाबा से सवाल किया कि बाबा आखिर ऐसा क्यों। तो ये कहती हैं कि दीदी, कुछ दिन बाद, लगभग 4-5 दिन बाद बाबा मेरी मम्मी के सपने में आए और बाबा ने मेरी माँ को बोला कि जिस तरह से मेरी मूर्ति जल रही थी उस तरह से यदि तेरी बेटी ससुराल वापस चली जाती तो शायद उसका भी वही हाल होता। ये कहती हैं मेरी मम्मी घबरा कर उठी और उन्हें ये समझ आया कि बाबा का जो स्वरूप जला वो मेरी गलती की वजह से नहीं, शायद बाबा ने मेरे ऊपर का संकट अपने ऊपर ले लिया। यहाँ मैं इतना कहना चाहूँगी कि शायद ये अनुभव हेमाद्री जी ने जो हमें दिया है वो हम सब लोगों के एक इस सवाल का जवाब है कि बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं, दीदी हमारी मूर्ति खंडित हो गई, हमारी मूर्ति का हाथ टूट गया, पैर टूट गया दीदी, अचानक से रखे रखे मूर्ति में क्रैक आ गया तो बाबा की मूर्ति ये खंडित हो गई है, क्या हम पेड़ के नीचे रखाएं, क्या हम जल में प्रवाहित कर दें, क्योंकि खंडित मूर्ति रखना शुभ नहीं होता। इस अनुभव को सुनने के बाद, जैसे कि हम अधिकतर बहुत सारे अनुभवों में ये बता चुके हैं कि बाबा की मूर्ति, बाबा का स्वरूप जब भी खंडित होता है या किसी भी कारणवश उसमें कोई दरार, बाबा के हाथ का टूट जाना, पैर का टूट जाना या गर्दन का निकल जाना होता है तो वो अपने भक्त की कोई ना कोई विपदा अपने ऊपर लेकर जाते हैं। और जिस तरह से हम अपने घर के किसी इंसान का यदि हाथ टूट जाए या पैर टूट जाए उसे घर से बाहर निकाल कर खड़ा नहीं कर देते, उसी तरह से हमें अपने बाबा के स्वरूप को भी बाहर खंडित समझ के नहीं निकालना चाहिए। अरे ये तो हमारा संकट अपने ऊपर लेते हैं, कितनी तकलीफ़ हमारी वजह से बाबा सहन करते हैं, लेकिन हम मानव शुभ और अशुभ के चक्कर में फंसकर अपने बाबा के इस प्रेम को नहीं समझ पाते और उसी बाबा के स्वरूप को बाहर निकाल के रख देते हैं, जिस स्वरूप ने हमारी ना जाने कौन से एक्सीडेंट को टाल दिया हो, कौन सी दुख बीमारी की वजह से उसमें वो दरार आई हो। बस यहाँ इतना ही कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों के सवालों का जवाब है कि देखा, इस भक्त की कोई ना कोई तो ऐसी कंडीशन ससुराल में रही होगी जिस वजह से ये बच्ची अपने मई के आके रही। माँ बापों की शायद कहीं ना कहीं ये इच्छा भी होगी कि हमारी बच्ची वापस ससुराल चली जाए, लेकिन बाबा को पता था कि यदि ये बच्ची ससुराल वापस गई
तो इसको जलाकर मार दिया जाएगा। इसलिए बाबा ने पहले ही इसका संकट अपने ऊपर ले लिया। मेरे पास इस अनुभव को सुनाने के बाद शायद शब्द इतने कम पड़ रहे हैं अपने बाबा की महिमा का गुणगान करने के लिए। मैं क्या कहूँ। बाबा अपने 11 वचनों की लाज हमेशा रखते हैं। अपने भक्त की रक्षा करने हेतु दौड़े चले आते हैं। जिस तरह से साईं सचरित्र में भी एक अनुभव है जिसमें कि एक लोहारिन का जो बच्चा था वो भट्टी में गिरने वाला था और बाबा ने हाथ डालकर उस भट्टी में से उस बच्चे को निकाल लिया था। और बाबा के हाथ में कितनी तकलीफ़ हुई थी, बाबा का हाथ जल गया था। और साईं सचरित्र में इस चीज़ का उल्लेख भी है कि पूरे जीवन भर बाबा के उस हाथ में वो घाव रहे थे और हर दिन जो भागोजी शिंदे थे बाबा के उस हाथ की पट्टी किया करते थे। बाबा आज भी वैसा ही करते हैं। यहाँ मुझे ना एक अनुभव याद आ रहा है। ये अनुभव मुझे किसी ने दिया नहीं, लेकिन हाँ, इस अनुभव के साथ मुझे वो अनुभव याद आ रहा है, तो मैं आपको वो अनुभव बताना चाहती हूँ। मैंने भी किसी चैनल पे ही सुना था ये अनुभव कि एक साईं डिवोटी थे। वो लोधी रोड मंदिर में गए, जो दिल्ली का लोधी रोड मंदिर है, और आरती के बाद उन्होंने देखा कि पर्दे के पीछे, काफ़ी शायद ये पुराना अनुभव था, तो तब कंस्ट्रक्शन चल रहा था वहाँ पर, तो पर्दे के पीछे एक बूढ़ा व्यक्ति सोया था जो कि बाबा के सदृश ही था और बहुत तकलीफ़ में था, कर रहा था। और मैंने उनको देखा, उनका हाथ टूटा हुआ था, असहनीय से पीड़ा, और वो बाबा ही थे, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था। और वही डिवोटी बताते हैं कि कुछ टाइम बाद उनका एक्सीडेंट हुआ था और उनका जो हाथ था वो हाथ टूट गया था और उन्हें बहुत तकलीफ़ हो रही थी। और इन्होंने कहा कि तब मुझे समझ में आया कि बाबा किस तरह से संकट टालते हैं। उस दिन जो बाबा मुझे लोधी रोड मंदिर में दिखे थे, वो मुझे ये बता रहे थे कि इन फ्यूचर तेरे पे तकलीफ़ आएगी, तू ऐसी ही पीड़ा का अनुभव करेगा, लेकिन तू परेशान मत होना। मैं तेरा दर्द, तेरी दुख, तेरी तकलीफ़ अपने ऊपर ले रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे अनुभव हमारे पास हैं जब बाबा ने भक्त का संकट अपने ऊपर लिया। अभी इस वीडियो को सुनते सुनते भी आप लोगों को भी अपना कोई एक ऐसा अनुभव याद आ जाएगा जिसमें बाबा ने आपका संकट अपने ऊपर लिया होगा और आपको बाद में रियलाइज़ हुआ होगा कि बाबा ने मेरा संकट टाल दिया। क्या कहें अपने बाबा की महिमा के बारे में। हमारे बाबा है ही ऐसे। बाबा तो अपने भक्तों को इतना प्रेम करते हैं, वो परवाह नहीं करते आग की, वो परवाह नहीं करते एक्सीडेंट की। जब हम बाबा की शरण में आते हैं तो हमें ऐसे बहुत सी अनुभूतियाँ होती है जब हमारे पास संकट तो आए हों और बाबा ने हमें उसी तरह से उन संकटों से बाहर निकाला हो। बस मैं अपने बाबा के लिए एक छोटा सा भजन गाना चाहूँगी इस वक्त। एक तू जो बचाने पे आए, आग से भी बचा कर दिखाए, जिस पे तेरी दया दृष्टि होती, कैसे उस पे कोई आँच आए। कौन तुम बिन भंवर से निकाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। लाख अपनों को हमने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। लाख अपनों को हमने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। कौन कोई तुम बिन न देता दिखाई, मेरी नैया है तेरे हवाले,
बस इतना कहना चाहूँगी, किसी भी संकट में या परेशानी में फंसे हो, किसी भी इंसान के आगे दुख रोने से पहले 10 बार सोच लेना और ऐसे इंसान से बोलना अपने दुख को जो आपके दुख को पब्लिकली मजाक ना बना दे। अपना दुख अपने साईं के आगे रो, अपना दुख अपने साईं को बताना। साईं समय आने पर आपके उस दुख का, आपके उस परेशानी का हल भी देंगे और जिसने आपको तकलीफ़ में डाला होगा ना, उसे उसका दंड भी ज़रूर मिलेगा। और बस इतना कहना चाहूँगी कि समाज में ऐसे दरिंदे आज भी मौजूद हैं जो हमारी बेटियों को नुकसान पहुँचाते हैं। एक बार भी वो ये नहीं सोचते कि किसी माँ ने 9 महीने उस बच्चे को अपने पेट में पाला होगा, उसको खिलाया होगा, पिलाया होगा, बड़ा करा होगा, पाला पोसा होगा और उसकी ज़िंदगी के साथ आप ऐसा खिलवाड़ करने की सोच लेते हैं और ऐसा खिलवाड़ आप लोग कर देते हैं। अरे मरने के अधिकारी तो आपके बेटे हैं जो इतने भी काबिल नहीं कि अपनी कमाई से अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर सके। ऐश करनी है तो अपने पैसों पर कर सके ना। आपने अपने बच्चों को इतना काबिल नहीं बनाया, आपने अपने लड़कों को इतना काबिल नहीं बनाया कि वो अपनी ज़रूरत, अपनी इच्छाएं, अपनी ऐश अपने पैसों पे पूरा कर सके, कि आपको अपने बच्चे की ऐश पूरी कराने के लिए किसी लड़की को दहेज के लिए प्रताड़ित करना पड़ रहा है, किसी लड़की को आप मौत के घाट उतार रहे हैं। आपके जो हाथ हैं क्या वो किसी दिन गल कर गिरेंगे नहीं? क्या आपके उन हाथों को सज़ा नहीं मिलेगी? आपके उस जुबान को सज़ा नहीं मिलेगी जिसने ना जाने कितने ताने उस बच्ची को दिए होंगे? बस इतना कहना चाहती हूँ कि दहेज के पीछे किसी की बच्ची को मारने से अच्छा है अपने लड़कों में इतनी काबिलियत पैदा कर दो कि उन्हें जो चाहिए अपने दम पर खरीद सके। मैं तो कहती हूँ मरने के जो असली अधिकारी है ना, ऐसे माता पिता हैं जो ये सोचते हैं कि किसी दूसरी लड़की को प्रताड़ित कर कर हम अपनी ऐश कर सकते हैं। मैं तो कहती हूँ ऐसे माँ बापों को ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए। इसी के साथ बस इतना कहना चाहूँगी कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम साई राम, जय साई राम।